इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अभ्यास के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो ये अभ्यास जो है पेज नंबर 269 पे है। आइए पहला क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। कुछ प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव भी है तो हम उसे वाक्य के रूप में उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लंबे विद्युत धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। यह जो है यह सही उत्तर होगा। आप एनसीईआरटी बुक में प्रश्न देख रहे होंगे तो उसका पहला का सही उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, चुंबकीय प्रेरण की परिघटना मतलब क्या कहलाती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना होता है। ये इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये सही विकल्प होगा। चौथा नंबर प्रश्न, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर बताएं। तो अंतर होगा जो विकल्प के रूप में सही है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। यह अंतर एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र का मुख्य अंतर है। पांचवा नंबर प्रश्न, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ये बतलाना है। तो विकल्प है उसमें सही होगा लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान काफी अधिक बढ़ जाता है। ये सही उत्तर होगा इसका। छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत? इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो यहाँ कथन दिया हुआ है। चलिए आइए सभी कथन देखते हैं। 4 कथन आपके सामने हैं। ए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये गलत है क्योंकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी नंबर, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सत्य है कि विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यह भी सत्य है कि लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली जो होती है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वे सीधे तथा समांतर होते हैं। यह परिनालिका के अंदर का भाग होता है। डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। गलत है क्योंकि हरा नहीं लाल विद्युत रोधन वाला जो तार है वो विद्युन्मय होता है जबकि हरा विद्युत रोधन वाला तार जो है भूसंपर्क तार होता है। 7 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 3 तरीकों की सूची बनाइए। यहाँ 3 तरीका बतलाना है। तो उत्तर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत निम्नलिखित हैं। तो 3 तरीके यहाँ निम्नलिखित हैं। पहला तरीका है धारावाही चालक के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा, छड़ चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो भी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। धारावाही परिनालिका के चारों तरफ, क्योंकि धारावाही परिनालिका जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? देखिए बहुत ही टेक्निकल बढ़िया प्रश्न है। परिनालिका जो है
जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो जब क्षण चुंबक जैसा व्यवहार करेगा तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनेंगे, उन्हीं की पहचान यहाँ करनी है। उत्तर लिखेंगे, किसी परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्षण चुंबक से परिनालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे, यह महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान से सुनिएगा। क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के किसी एक छोर पर ले जाएंगे। यदि वहां पर आकर्षण होता है तो परिनालिका का वह छोर दक्षिणी ध्रुव होगा, और यदि वहां विकर्षण होता है तो वह परिनालिका का छोर उत्तरी ध्रुव होगा। इस प्रकार परिनालिका का एक ध्रुव जैसे ही पता चल जाता है, दूसरा ध्रुव हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई भी क्षण चुंबक है, जैसे परिनालिका है, यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ मान लिया जाए कि ये जो है परिनालिका है, तो एक उत्तरी ध्रुव है और इसका ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब ये एक क्षण चुंबक के रूप में ले जा रहा है, जैसे ये पेन का जो नीडल है ये मान लिया जाए उत्तरी ध्रुव है, तो अगर ये उत्तरी ध्रुव होगा तो इसको धकेलेगा, रिप्लेस करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो परिनालिका है ये उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि यह इसको धकेल रहा है। हमारे पेन का नीडल जो है उत्तरी ध्रुव है क्षण चुंबक के रूप में, तो ये उत्तरी ध्रुव होगा। अब जब ये उत्तरी ध्रुव हो जाए तो ये क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। और यदि ये आकर्षित कर ले तो हमारा तो ये उत्तरी ध्रुव है पेन का नीडल, तो आकर्षित कर लेगा तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा, तो जब दक्षिणी होगा तो ये उत्तरी होगा। इस तरह से हम पहचान कर लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में यही 8 अभ्यास के प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर और शेष अभ्यास के सभी प्रश्न हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।